हाँ, यहाँ पे मेरे दाहिने बैठी हुई हैं मिस हिना कौसर, और मेरे बाएं बैठे हुए हैं इनके सुपरवाइज़र डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद यादव। शोध छात्रा ने अपना जो थीसिस किया है वो जैन ज्ञान मीमांसा का दार्शनिक विश्लेषण पे किया है, और दोनों जो एग्जामिनर्स हैं इनकी रिपोर्ट आ चुकी है जो कि पॉजिटिव रिपोर्ट है, और इसको वाइवा ख़त्म करने के पश्चात हम इसको आपको पढ़ के सुना भी देंगे सर। और एक फॉर्म भेजा हुआ है आपको रिपोर्ट लिखने के लिए। तो अब हिना कौसर, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा, जिससे दिखो इसमें थोड़ा, इसको मैं थोड़ा और आगे कर दूँ क्या, और उधर कर दीजिए, इसको इधर कर देता हूँ। इनके ये डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद यादव बैठी हुई हैं, इनका भी दर्शन है। नमस्कार। और जो है ये अब हिना कौसर से सर आप बात कीजिए, जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं इनसे। ये रिकॉर्डिंग लगा हुआ है, 5 मिनट पहले रिकॉर्डिंग जारी है सर। ये हिना कौसर है। हाँ आप बेटा, आपने जो है बहुत बढ़िया काम किया है। आप लोग बंद कर ठीक ना? जी सर। तो आप जो है अपने थीसिस को जरा सा संक्षेप में प्रेजेंट कीजिए, जो आपने जो उसमें क्या किया है। हमने तो उसको खूब पढ़ा है कायदे से, लेकिन आप स्वयं जो है इस समय ऑडियंस को बताएं जो आप लाओ। तो आप संक्षेप में अपने थीसिस को प्रेजेंट कीजिए, और इस तरह से प्रेजेंट कीजिए जो उसमें जो है आपने आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी झलके जरा सा। ठीक बेटा? सर मेरा खड़े होके मैं बोलूँ यार। मेरे द्वारा मेरे टॉपिक का नाम जैन ज्ञान मीमांसा का दार्शनिक विश्लेषण है। इसे 6 अध्यायों में निकाल लो उसको। इसे 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है। मेरे शोध प्रबंध का प्रथम अध्याय प्रस्तावना है। मेरे द्वारा सबसे पहले इसमें दर्शन क्या है इसकी व्याख्या की गई है। दर्शन को 2 भागों में विभाजित करके हमने इसमें दिखाया है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत मैंने ये बताया है कि पाश्चात्य दर्शन में दर्शन से तात्पर्य एक वैचारिक प्रक्रिया से है, जिसमें हम इसमें नए तथ्यों की खोज न करके उन तथ्यों का विश्लेषण प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत भारतीय दर्शन में ज्ञान का दर्शन से तात्पर्य दर्शन दृश्यते अनेन इति दर्शनम के रूप में लिया गया, जिसका व्यापक अर्थ अपरोक्षानुभूति होता है। यहाँ पे एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि अगर दर्शन का अर्थ अपरोक्षानुभूति है तो विभिन्न दार्शनिकों के बीच मतभेद क्यों प्राप्त होता है हमें। तो इसका जहाँ पे बौद्ध दार्शनिक मानते हैं कि क्षणिक ज्ञान ही एकमात्र सत्य है, इसके विपरीत शंकराचार्य मानते हैं कि हमारे ये नित्य सत्ता को एकमात्र सत्य के रूप में वो स्वीकार करते हैं। तो या इसके समस्या के समाधान के रूप में मैं जैन दर्शन के अनेकांतवाद और स्यादवाद के रूप में इसका उत्तर देती हूँ। जैन दार्शनिकों का मानना है कि सापेक्षिक दृष्टि से वस्तुएं अनेक है तथा उनके विवेचन के अनेक ढंग है। एकमात्र केवली को ही आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सबका ज्ञान हो सकता है, परंतु वचनों में केवली भी उन्हें एक साथ अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। जैन दार्शनिक मानते हैं कि जो दर्शन अपनी वस्तु सीमा का उल्लंघन ना करके दूसरे दर्शन की वस्तु दृष्टि को सम्मान देता है वही सुदर्शन है। इसके अन्य दर्शन कुदर्शन कहे जाते हैं। दर्शन और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दर्शन के एक शाखा के रूप में ज्ञान मीमांसा का विकास होता है। इसको भी इन 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा और भारतीय ज्ञान मीमांसा। पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत सुकरात से पूर्व थेलीज, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीज के द्वारा प्रकृति के परिवर्तन पर ही ज्ञान केंद्रित कर दिया गया था, जिसमें ज्ञान और तत्व के बीच विभेद ना किए जाने के कारण सर्वप्रथम सुकरात के दर्शन में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने ज्ञान के प्रति अनुराग की बात की है। फिर उसके बाद प्लेटो के दर्शन में हमें इसका स्पष्ट विवेचन में प्राप्त होता है। प्लेटो ने ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है, ज्ञान
और मत को स्पष्ट करने के बाद स्पष्ट किया है। और इसके बाद आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में जैन ज्ञान मीमांसा के विकास को केंद्रीय स्थान प्रदान करने के लिए डेकार्ट को देखा जाता है, जिसको और विकसित करने का श्रेय ह्यूम और डेकार्ट को जाता है। समकालीन पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा को अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी कारण इस काल को ज्ञान मीमांसा स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके प्रमुख दार्शनिक रसल, मूर और विटगेन्स्टाइन, स्ट्रॉसन इत्यादि है। इसके विपरीत भारतीय चिंतन परंपरा में वैदिक युग में ही ज्ञान की व्याख्या प्रस्तुत की गई है और उपनिषद विकसित होने का इसके पश्चात भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में ज्ञान मीमांसा का स्पष्ट विवेचन प्राप्त होता है। जैनियों की ज्ञान मीमांसा को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। प्रथम में उन्होंने बौद्धिक और ऐन्द्रिक ज्ञान और द्वितीय विधा के अंतर्गत बौद्धिक, आगमिक और अपरोक्षानुभूति को रखा गया। इस प्रकार से जैन दर्शन ने 5 प्रकार के ज्ञानों को स्वीकार किया है। जिसका स्पष्ट विवेचन मेरे द्वारा द्वितीय अध्याय में किया गया है। यहाँ मेरा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। प्रस्ताव आगे चलते ईयरफोन लगा लेके बोलते मेरे शोध प्रबंध का द्वितीय अध्याय ज्ञान मीमांसा की सामान्य मेरे शोध प्रबंध का ज्ञान मीमांसा की सामान्य अवधारणा है। इसमें मैंने ज्ञान मीमांसा की सामान्य अवधारणा को 2 भागों में विभाजित करके दिखाया है, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा को अंग्रेजी के शब्द एपिस्टेमोलॉजी से डिनोट किया गया है, जिसका अर्थ होता है ऐसा शास्त्र जिसमें सभी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान विषयक प्रश्नों के अंतर्गत हम वस्तुओं एवं तथ्यों की तार्किक रूप से विचार करते हैं। तार्किक रूप से विचार करने को ही दर्शन कहा जाता है, जिसे द्वितीय श्रेणी का ज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। इसमें हम वस्तुओं, तथ्यों और घटनाओं की व्याख्या न करके इसका विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन में पाई जाने वाली विभिन्न ज्ञान मीमांसा समस्याओं जैसे ज्ञान क्या है, इसके स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रकार से भारतीय दर्शन में ख्यातिवाद, प्रमाणवाद आदि दर्शनों की व्याख्या की गई है, आदि विवेचन प्रस्तुत किए गए तथा विभिन्न दार्शनिक समुदायों द्वारा खंडन और मंडन पक्ष को ध्यान में देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ज्ञान अपरिभाष्य है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान एक सरल प्रत्यय है। मेरा 2 अध्याय समाप्त होता है, तृतीय शुरू होता है। मेरे शोध प्रबंध का तृतीय अध्याय जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा है। संपूर्ण जैन ज्ञान मीमांसा सिद्धांत एवं तर्क के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, आगम युग और आगमोत्तर युग। आगम युग में दर्शन और ज्ञान की विस्तृत चर्चा की गई है। जैन दर्शन में आवित्य चेतना के 2 रूप पाए गए हैं, लब्धि और उपयोग। लब्धि ज्ञेय विषय को जानने की क्षमता का जो हमारे अंदर विकास पाया जाता है उसे लब्धि कहते हैं, और उपयोग जानने की प्रवृत्ति को उपयोग कहा जाता है। इसके 2 भागों में विभाजित किया गया, आकार और अनाकार। आकार रूप में जब आकार सहित चेतना का व्यापार सविकल्प योजना कहलाता है, जिसे ज्ञान कहा जाता है। आकार रहित चेतना का व्यापार अनाकार उपयोग कहलाता है, इसे दर्शन कहते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान की सर्वप्रथम स्पष्ट चर्चा अनुयोगवाद सूत्र में और दंडी सूत्र में देखने को मिलती है। संपूर्ण जैन साहित्य पर अभी हम दृष्टि विकास पर ध्यान देते हैं तो 3 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती है। प्रथम कि ज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है, मति, श्रुति, अवधि और मनोपर्याय। ज्ञान को 2 भागों में भी विभाजित किया, परोक्ष और प्रत्यक्ष। और इसके अतिरिक्त 3 की ऐन्द्रिक ज्ञान को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों में स्थान दिया गया। यहाँ पर मेरे द्वारा ज्ञान के 5 प्रकारों का स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, और श्रुति ज्ञान मति पूर्वक होता है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा, मति ज्ञान के द्वारा जाने गए विषय को ही श्रुति ज्ञान विशेष रूप से जानने का कार्य करता है। जैसे यदि मति ज्ञान से हम जानते हैं कि यह घड़ा है, तो श्रुति ज्ञान से हमें यह पता चलता है कि वो
किस काम में आता है, घड़ा पानी भरने के काम में आता है, पानी ठंडा रखता है, इत्यादि इत्यादि। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के हमेशा साथ साथ रहते हैं, क्योंकि श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। यदि किसी को श्रुति ज्ञान है तो मति ज्ञान होना जरूरी है। अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र और काल की मर्यादा लिए हुए एक देश प्रत्यक्ष और उससे संबंधित अन्य पदार्थों को जानता है, अवधि ज्ञान है। यह 2 प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। मन पर्याय ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लिए दूसरे के मन में चिंत्य मूर्त पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान ज्ञाता के मन में उत्पन्न मूर्त पदार्थों को ही जान सकता है। अमूर्त पदार्थ का ज्ञान इनके द्वारा नहीं संभव है। केवल ज्ञान जो 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त पदार्थों को एवं द्रव्य गुण पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष कर सकता है, वह केवल ज्ञान कहलाता है। ज्ञान के 5 प्रकार के विवेचन के उपरांत यह जानना आवश्यक है कि ज्ञान क्या है। जैन दर्शन में ज्ञान को आत्मा और आत्मा को ज्ञान कहा गया है। इस प्रकार ज्ञान आत्मा स्वरूप है। इसके अतिरिक्त जैन दार्शनिकों का मानना है कि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती बल्कि इसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे हम अपने मित्र को देखते हैं तो हमें जो प्रेम उत्पन्न होता है, ये ऐसा नहीं कि उस समय उसकी उत्पत्ति हुई, बल्कि इसका उपयोग है। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन में ज्ञाता ज्ञेय संबंध तथा ज्ञाता ज्ञेय संबंध की चर्चा भी आवश्यक है। जैन दार्शनिक वस्तुवादी हैं, इसलिए ये ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन इनमें कथनचित अभेद संबंध नहीं पाया जाता है। जैसे ज्ञान में अर्थ को जानने का और ज्ञेय में ज्ञाता द्वारा जाने जा सकने की क्षमता होती है। जैन दर्शन में एक अन्य दृष्टि से भी ज्ञान के 2 भेद किए जा सकते हैं, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान को कहा गया और अयथार्थ ज्ञान के अंतर्गत संशय, विपर्य और अनध्यवसाय को रखा गया। जैन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत नए विचार की चर्चा करना भी अपरिहार्य है। जैन दर्शन सत्ता मीमांसा दृष्टि से अनेकांतवाद का प्रतिपादन करती है। अनेकांतवाद का तात्पर्य होता है वस्तुएं अनेक होती हैं तथा प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, और इन अनंत धर्मों से वस्तु का अभिप्राय किसी एक अंश को ग्रहण करना नय कहलाता है। जैन दर्शन में नय के 3 लक्षण प्राप्त होते हैं। अनिराकृत प्रतिपक्ष, मतलब प्रतिपक्ष का निराकरण ना करना। वस्तु अंशग्राही, वस्तु के एक अंश का ग्रहण। ज्ञातिर अभिप्राय, ज्ञाता का अभिप्राय न है। इसको 7 भागों में विभाजित किया गया। तत्वाद सूत्र के प्रथम अध्याय उमा साथी का ग्रंथ तत्वाद सूत्र के प्रथम अध्याय में इसका स्पष्ट विवेचन प्राप्त होता है। ये 7 प्रकार के हैं: नैगम्य, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत। नए विचार के साथ निक्षेप सिद्धांत का अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। वस्तु के विभिन्न धर्मों में से एक धर्म का ग्रहण नय है और उसी की भाषाई अभिव्यक्ति निक्षेप के माध्यम से की जाती है। निक्षेप 4 प्रकार की होती है: नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, भव निक्षेप और द्रव्य निक्षेप। इस प्रकार से जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसीय दृष्टि के अंतर्गत हमें स्यादवाद की विवेचना भी आवश्यक प्रतीत होती है। स्यादवाद भाषा की एक निर्दोष प्रणाली है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अनेकांतात्मक वस्तु का कथन करने की पद्धति का नाम स्यादवाद है। यह अनेकांतात्मक भाषाई अभिव्यक्ति है। इसके प्रमुख 7 प्रकार माने गए। यहाँ पर मेरा 3य अध्याय जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा समाप्त होती है। टाइम नहीं है, हाँ इतना टाइम नहीं है। मुख्य बात बताओ कि आगे क्या है, मुख्य बात अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में क्या नाम है। ठीक है सर। मेरे शोध प्रबंध के 4th अध्याय में जैन दर्शन के प्रमाण के स्वरूप और भेद की बात की गई है। प्रमाण का अर्थ है स्पष्ट बोध कराना। इसे 2 भागों में 2 कालखंडों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला आगम युग और दूसरा आगमोत्तर युग। आगम युग में ज्ञान और प्रमाण के बीच स्पष्ट भेद नहीं किया गया था। इसके अंतर्गत प्रमाण को ज्ञान के अंतर्गत ही रखा गया था, लेकिन आगमोत्तर युग में इसमें ज्ञान और प्रमाण के बीच स्पष्ट विभेद किया गया, जिसमें आपके आगमोत्तर युग में प्रमाणम अर्थात प्रमा का करण ही ज्ञान है। समंत्रबद्ध स्वपरावभाषी ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। समंत्रबद्ध ऐसे पहले ज्ञानाचार्य थे जिन्होंने स्व अवभाषक एवं पर अवभाषक दोनों का प्रयोग किया है। सिद्धसेन दिवा। इसी प्रकार से इस अध्याय में मेरे द्वारा मुख्य यही बात है कि आगम युग में
जहाँ दोनों के बीच विभेद नहीं किया गया था, आगमोत्तर युग में इसका विभेद किया गया और प्रमाण को, ज्ञान को ही प्रमाण के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो बेटा ये प्रमाण की परिभाषा जैनाचार्य किस रूप में देते हैं? सर किस प्रमाण की? प्रमाण की परिभाषा या प्रमा की परिभाषा कैसे देते हैं जैनाचार्य? प्रमाण मतलब विशिष्ट अर्थ का ज्ञान कराने वाले को प्रमाण कहा गया है। और भी कुछ विशेष बातें थी, जैसे भी आपने बताया जो स्वपराभाषी जो ज्ञान होता है, स्वपरावभाषक के साथ स्वपरावभाषक समंत भद ने इसे स्वीकार किया। स्वपरावभाषक का सर तात्पर्य है कि वस्तु अपने आप को भी प्रकाशित करती है और पर को भी प्रकाशित करती है। जैसे सर एग्जाम्पल, ये ट्यूबलाइट हमें भी प्रकाशित करता है और इसको प्रकाशित करने के लिए हमें किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वयं अपने आप को भी प्रकाशित कर रहा है। ये अकलंक वगैरह को पढ़ा है आपने कभी? हाँ सर, अकलंक दर्शन में पढ़ा है। अकलंक में भी ज्ञान के अर्थ आत्मार्थ, ग्राहक, व्यवसायत्मक, अविसंवादी और अनधिगतार्थ ज्ञान को प्रमाण का लक्षण स्वीकार किया गया है। क्या लक्षण दिया जा सकता है उसका, पढ़िए तो। अकलंक देव के द्वारा आत्मार्थ, ग्राहक, व्यवसायत्मक और अविसंवादी तथा अनधिगतार्थकता को ज्ञान का प्रमाण का लक्षण स्वीकार किया गया है। तो इसमें छूटा क्या? तो सारी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने डाल दी प्रमाण की परिभाषा में। हाँ, इसमें सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसके अंतर्गत, मतलब सभी व्याख्याएं इसके अंतर्गत शामिल कर दी गई है ज्ञान से संबंधित। तो ये अनधिगत ज्ञान को प्रमाण मानते हैं? हाँ सर, अनधिगतार्थकता को इन्होंने प्रमाण माना है। बाद में इनकी आलोचना माणिक्य नंदी के द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि अनाधिगत होना ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि बेटा ये अनधिगत से क्या तात्पर्य है? अनधिगत और अधिगत से? अनधिगत से तात्पर्य सर नवीन ज्ञान से है, जिसका ज्ञान हमें पहले नहीं हुआ है। अच्छा, तो कैसे ये फिर व्याख्या करेंगे धारावाहिक ज्ञान की? धारावाहिक ज्ञान को प्रामाणिक मानेंगे कि नहीं मानेंगे जैनाचार्य? सर धारावाहिक ज्ञान के इनके दर्शन में ज्ञान ये द्रव्य की व्याख्या उत्पत्ति व्यय ध्रुवता से युक्त माना गया है, इसलिए पर्यायों को मानने के कारण इनके दर्शन में धारावाहिक ज्ञान की व्याख्या करने में समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि इन्होंने पर्यायों को नित्य परिवर्तन स्वरूप माना गया है कि हर समय हर क्षण पर्याय बदलते रहते। इस कारण धारावाहिक ज्ञान, जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो नवीन ज्ञान ही होगा। अच्छा बेटा, ये उमा स्वाति ने जिस प्रकार से तत्पर सूत्र में आपने जिस पर बल दिया, अभी जो ज्ञान के जो है 5 प्रकारों पर बल दिया। जी सर, जी सर। मति, तो ये पश्चात, मति, श्रुत, अवधि, मनोपय, केवल। तो उसमें पश्चातकालीन जो आचार्य हैं वो क्या इसी प्रकार के विभाजन से सहमत हैं या कुछ और दूसरे ढंग का विभाजन वो बताते हैं? उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे, जैसे हेमचंद्र के प्रमाण मीमांसा वगैरह में। हेमचंद्र ने जैसे ये अकलंक दर्शन हुआ या स्वपरावभाषी माना है जिस प्रकार से ज्ञान को, हेमचंद्र इसकी आलोचना प्रमाण मीमांसा में करते हैं। आलोचना नहीं करते हैं, वो अपने पूर्वजों की व्याख्या के लिए कुछ कहते नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ज्ञान को स्वपरावभाषक अगर माना जाएगा तो अज्ञान भी इसकी सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए ज्ञान को क्योंकि अज्ञानता में भी हमें स्व का ज्ञान तो होता ही है, तो इस वजह से उन्होंने ज्ञान को परावभाषक माना है, स्व हटा दिया है इसके अंतर्गत हेमचंद्र ने। तो ये आखिर क्या उन लोगों का कारण था जो ऐन्द्रिक ज्ञान को वो परोक्ष मानते? सर ऐन्द्रिक ज्ञान को परोक्ष, इसके पीछे क्या आधार इनका? सर इनके दर्शन में प्रत्यक्ष की अलग व्याख्या इसलिए हो जाती है क्योंकि अन्य दर्शनों में अक्ष से तात्पर्य इंद्रियों से लिया गया है, जो कि इनके दर्शन में अक्ष से तात्पर्य आत्मा से लिया गया है कि हमें डायरेक्ट नॉलेज आत्मा से होती है। लेकिन जैसे जैसे व्यवहार अकलंक के दर्शन में आते आते अकलंक ने प्रत्यक्ष को, लोक व्यवहार को देखते हुए प्रत्यक्ष के 2 रूप बताएं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और व्यवहारिक
पारमार्थिक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के दो विभेद कर दिए, लोक व्यवहार के सामंजस्य स्थापित करने के लिए। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्या रह जाएगा तब? सर, पारमार्थिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत अवधि, मना पर्याय और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञानों को समाहित किया गया है। व्यवहारिक में सामान्य लौकिक प्रत्यक्ष में। जी सर। अच्छा बेटा, ये एक जो है वो अभी आपने नए की चर्चा, प्रमाण में क्या अंतर होता है इनके अनुसार? क्या नए और प्रमाण के बीच सर? नए, इसको संक्षिप्त में हम लोगों को बताइए आप। नए वस्तु के एक अंश का ग्रहण है। जैन दर्शन में ये माना गया है कि जैन दर्शन के समस्त आगमों को नए के भाषा में ही लिखा गया है, और प्रमाण की व्याख्या सकलादेश के रूप में की गई है। नए विकल है और प्रमाण सकल है, मतलब संपूर्णता में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे प्रमाण कहा जाता है। नए आंशिक ज्ञान है, उसके एक अंश का ग्रहण नए है। तो जो सामान्य मनुष्यों का ज्ञान है वो प्रामाणिक रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, उसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? सामान्य मनुष्य का जो ज्ञान है, जो उसको तो सकलादेश होता है कि विकलादेश होता है? सर, हम जो भाषा का प्रयोग, हमारी जो भाषा है वो नए के रूप में ही मानी जाती है, और प्रमाण की व्याख्या इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दी है। एक तो व्यवहारिक जगत में हमारी भाषाई अभिव्यक्ति, भाषाई सीमा को ध्यान में देखते हुए, और जो जैनियों को केवली को ज्ञान होता है वो डिफरेंट फेज का है। तो इसलिए इन दोनों दर्शनों में हमें प्रमाण की यह व्याख्या करते हैं कि वस्तु का जिस रूप में, अविसंवादी ज्ञान को प्रमाण के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। जैसे हम कभी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो नए के रूप में ही माना जाएगा। ये अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान को जो है वो प्रमाण मीमांसा में स्थान देना, वो कहाँ तक जो है, इस प्रकार से क्या ये जैन एपिस्टेमोलॉजी वो क्या कहते हैं, एक तरह से कहिए सेकुलर एपिस्टेमोलॉजी नहीं रह पाती है? आप इस पर क्या विचार है आपका? मतलब वो जो है अनुभवातीत प्रमाण ज्ञान की बात कर रहे हैं कि वास्तव में व्यवहारिक ज्ञान की भी बात कर रहे हैं, इस पर उन्होंने ज्यादा विचार किया है कि नहीं किया है? क्या उस दृष्टि से जो है आप जैन प्रमाण मीमांसा को कहाँ पाती है? आपने काम किया है आगे जो है इन सब चीजों पर भी विचार किया है प्रकारांतर से? मुझे क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हाँ, कि जो अवधि, मना पर्याय और केवल ज्ञान है, वह इनका अपनी ज्ञान मीमांसा का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर सिस्टम्स में हो सकता है उसको एक्सेप्ट ना हो, तो आप कहाँ तक उनकी बात को इंडोर्स कर रही हैं? मतलब ये जो उनका टिपिकल है ना, वो तो और दर्शनों में नहीं पाया जाता, तो आप कहाँ तक उसको सपोर्ट कर रही हैं? आपका विचार क्या है? चलिए ठीक है, ये तो नहीं हो तो उस पर आपने जो है इन सब चीजों पे तो कैसे आप, बहुत बढ़िया आपका काम है बेटा, और अच्छे ढंग से जो है आपने जो है चीजों को रखा है, और हम तो यही कहेंगे, आपको बधाई दे ही देंगे, ठीक ना? बहुत बढ़िया काम है, और इसको और परिमार्जित कीजिए और अच्छे ढंग से कहीं जो है और मतलब स्रोतों से और जो है पुष्ट कीजिए, और चीजों को समझने की भी क्षमता आपकी बहुत सही है, और बातों को आपने अच्छे ढंग से उठाया है। ठीक तो है हम तो बताइए, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फॉर्म आपको भेज दिए हैं। हाँ, तो अपनी रिपोर्ट जो है मुझे मेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, प्रिंट लेकर के हम जमा कर देंगे उसको। तो व्हाट्सएप कर दें, उस पे जो है क्या हाथ से लिख दें या क्या हाथ से लिख दीजिए, हाथ से लिखा तो सब सर्वोत्तम है। टाइप कर सके टाइप कर दें, हाथ से लिखे, जिससे चाहे वैसे कर दें, आपके अनुसार। टाइप करके भेज दें उसको, जो है ईमेल कर दें, व्हाट्सएप पे ही भेज दें। अगर आप अगर टाइप कर सके तो ईमेल कर दीजिए। तो किसके नाम से? मैं आपको ईमेल एड्रेस उसी पे व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सब मिल के बहुत खुशी हुई। ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे
स्कॉलर्स के ऊपर, तो जैसे इनका और भला हो आगे चल करके तो हम आप और बातें करेंगे सर। हाँ, आज इसको फिर समाप्त करने का आदेश दीजिए सर। ठीक ठीक, बहुत बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को बधाई, उस बच्चे को जो है खूब अधिक बधाई। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।